सो हाय गाइस, आदर्श है। आज की इस वीडियो में हम लोग कोलकाता की धरती में बसे वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिसमें आप लोगों को जेईई मेंस के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन और WBJEE के थ्रू एडमिशन मिल सकती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग उस कॉलेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप टॉप 5 बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन कोलकाता अगर आप देखेंगे, उसमें एक कॉलेज हमारी आती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नो ग्रुप के अंदर आने वाले सबसे बेहतरीन कॉलेज टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे। और अगर आप इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन, अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है और अगर आपको इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को एक गूगल फॉर्म की लिंक दे देता हूं और एक आप लोगों को व्हाट्सएप की कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता हूं। वहां से जाके आप लोग कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि कम से कम प्राइस में आपके इस कॉलेज में एडमिशन वो हो जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेक्नो इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो टेक्नो मेन सॉल्ट लेक जो है हमारी, उसकी अगर मैं ईएसटीडी की बात करूं तो वो है हमारी 2001। ये एक हमारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अगर मैं रैंक की बात करूं तो अगर आप 2-3 साल पहले अगर आप उठा के देखेंगे तो NIRF रैंकिंग में ये कॉलेज हमारा अंडर 200 आता था। बट रिसेंट रैंकिंग इसकी NIRF मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप WBJEE के अंदर आने वाले टॉप 10 ओवरऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखेंगे तो ये कॉलेज हमारी आती है। और इनफैक्ट अगर WBJEE के अंदर आने वाले अगर आप टॉप 3 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को देखेंगे तो उसमें भी हमारी टेक्नो मेन सॉल्ट लेक आती है। और इस कॉलेज को NBA अप्रूवल जो है वो मिल चुकी है। मकाउट के अंदर जो करिकुलम है वो डिजाइन की गई है। और ये कॉलेज हमारा कोलकाता सॉल्ट लेक वेस्ट बंगाल में हमारा ये कॉलेज स्थित है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस कॉलेज की कोर्सेज की बात करूं तो BE BTech, BCA, BBA, MCA, BHM, MBA, उसके बाद BSc जैसे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। और अगर मैं बीटेक की बात करूं तो क्लास 12 के बाद आप लोगों को WBJEE नाम की परीक्षा होती है, वो देनी पड़ती है, उससे आप लोगों की एडमिशन होती है। अगर आपने WBJEE नहीं दिया है तो जेईई मेंस के थ्रू भी आप लोगों की एडमिशन होती है। केस अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है तब आप लोगों की मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होती है। और ये कॉलेज की तरफ से लीगल है। कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा के लिए होती है, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में डायरेक्ट एडमिशन भी होती है। और लैटरल एंट्री से भी एडमिशन होती है, मतलब कि 1 साल के बाद आप लोग जेलेट नाम की एक परीक्षा होती है, उसको दे के भी आप लोग लैटरल एंट्री ले सकते हैं, मतलब सेकंड ईयर में आपकी एडमिशन हो जाएगी। और अगर आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोग की डायरेक्ट एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगी। टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, बीटेक और MCA की अगर मैं खास करके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में अप्रोक्सीमेटली 56,200 फीस लगती है। सेकंड सेमेस्टर में आपकी फीस जो है वो 41,300 लगती है। थर्ड सेमेस्टर 49,000, सिमिलरली 49-50,000 के करीब आपकी लगती है। ओवरऑल अगर आप फीस देखेंगे तो 4 लाख से लेकर 4.5 लाख के करीब आपकी जो ये फीस होती है, जो कि विदाउट हॉस्टल है। उसके बाद नीचे यहाँ पे MCA की कितनी फीस लगती है वो भी दी गई है। और अगर इस कॉलेज के बारे में अगर और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अगर आप लोगों को जाननी होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मैंने जो ब्लॉग लिखा है टेक्नो इंडिया के ऊपर, एक ब्लॉग लिखा हुआ है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक के ऊपर और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस WBJEE के अंदर आते हैं उसके ऊपर, तो उसको जाके आप लोग जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। इसके बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद AI एंड ML, और सिमिलरली उसके कितने सीट्स अवेलेबल हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, अब मैं अगर टेक्नो इंडिया के कैंपस एरिया की बात करूं तो अगर आप वेस्ट बंगाल के ज्यादातर कॉलेजेस को उठा के देखेंगे तो कैंपस एरिया उनकी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। और खास करके टेक्नो इंडिया जिस जगह पे मौजूद है, यानी कि सॉल्ट लेक पे, हार्ट ऑफ कोलकाता जिसको कहा जाता है, सॉल्ट लेक पे ये हमारा कॉलेज स्थित है। सिमिलरली हमारा IEM कोलकाता भी सॉल्ट लेक पे स्थित है। दोनों ही कॉलेजेस के पास ये है कि कॉलेजेस काफी अच्छी हैं बट इनकी कैंपस एरिया उतनी बड़ी नहीं है। अगर आप टेक्नो इंडिया मतलब कि मेन सॉल्ट लेक वाली अगर कैंपस की अगर मैं बात करूं तो कैंपस एरिया है 2.5 एकर्स की, बस 2.5 एकड़ की कैंपस है। इसी में आपकी बिल्डिंग है, इसी में आपकी ऑडिटोरियम है, इसी में आपका प्लेग्राउंड है, सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती है। तो कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा है बट एडवांटेज इस कॉलेज की ये है कि यहाँ से सारी ही चीज़ों की, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो या फिर अगर आप गेट की, IAS की, UPSC जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो यहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नज़दीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कॉलेज के नज़दीक में ही सारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि विप्रो, TCS, कॉग्निजेंट, ये सारे जितने भी जो टेक जाइंट्स हैं ये सारे आप लोगों को आस पड़ोस में ही नजर आएंगे। तो बहुत सारे कंपनीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी आ जाते हैं, जिससे कॉलेज के प्लेसमेंट में मदद मिलता है। और ओवरऑल आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो आसपास का
सा भी जो एरिया मिलता है वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। बाकी जितनी कॉलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मोस्ट ऑफ द क्लासरूम जो है वो एयर कंडीशनड है, सारे क्लासरूम मैं नहीं कहूँगा बट मोस्ट ऑफ द क्लासरूम जो है वो एयर कंडीशनड आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं हॉस्टल एंड मेस की बात करूँ तो कॉलेज की, क्योंकि यार कैंपस बहुत ही छोटी है, 2.5 एकड़ की कैंपस है, इसीलिए कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं है, कॉलेज के बाहर हॉस्टल फैसिलिटीज आप लोगों को दी गई है। अगर आप चाहें तो उसको चूज कर सकते हैं। 2 सीटर और 3 सीटर आप लोगों के पास ऑप्शन मिलते हैं। तो उसकी फीस कहीं पे दी नहीं गई है, मेंशन नहीं की गई है। जब आप लोग कॉलेज जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोग हॉस्टल चूज करना चाहें या फिर हॉस्टल चूज नहीं करना चाहते हैं। हॉस्टल विथ मेस के अप्रोक्सीमेटली फीस, मतलब मैं बता रहा हूँ 80,000 से लेकर 1 लाख के बीच में लगता है एक साल का। 80,000 से 1 लाख के बीच में ये वेरी कर सकती है, मतलब कि कितने टाइम ऑफ फूड लेना चाहते हैं, कैसे टाइप के हॉस्टल लेते हैं, एसी लेते हैं, नॉन एसी लेते हैं, कितने सीटर लेते हैं, उस चीज के हिसाब से जब आप लोग कॉलेज जाएंगे तो इस चीज के लिए बात कर लीजिएगा। बट मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप कॉलेज में एडमिशन लीजिए, जैसे भी लेना है, WBJEE, जेई मेंस, डायरेक्ट एडमिशन, मैनेजमेंट कोटा, जैसे भी लें, लेकिन हॉस्टल जो आप लोग चूज कीजिएगा वो हॉस्टल आप लोग किसी पीजी को चूज कर लें या फिर किसी फ्लैट को चूज करके 3-4 दोस्तों के साथ रहें, वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। टेक्नो मेंस सॉल्ट लेक की अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो 2023 की जो डेटा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये जो डेटा दी गई है, जो WBJEE के पास जो डेटा सबमिट की गई है टेक्नो मेल की तरफ से, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। डिफरेंट वेबसाइट पे आप लोगों को डिफरेंट प्लेसमेंट डेटा वो दिखाई जा सकती है। मोर प्लेसमेंट डेटा के लिए मेरे वेबसाइट पे जाके आप लोग विजिट कीजिएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। 2023 में कॉलेज जैसा बता रही है कि 96% बच्चे वो प्लेस्ड हो गए। अब कितने बच्चे प्लेस्ड हुए वो हम और आप सब गेस कर सकते हैं, बट कॉलेज बता रही है कि 96% बच्चे प्लेस हो गए। और मैक्सिमम पैकेज कितनी गई है, वो 29 LPA वो मैक्सिमम पैकेज गई है, और एवरेज कितनी गई है 7.5 लाख वो अप्रोक्सीमेटली वो एवरेज पैकेज गई है। लेकिन अगर आप ये जो थी वो ऑन कैंपस थी, अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो ऑफ कैंपस जो हाईएस्ट सैलरी गई थी वो थी 1.1 CR, 1.1 करोड़ की वो ऑफ कैंपस बच्चे ने ऑफ कैंपस वो प्लेसमेंट लिया था। 1.1 CR का जो थी वो हाईएस्ट पैकेज वो गई थी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 2022 में देखेंगे तो 2022 में भी जो ऑन कैंपस हाईएस्ट प्लेसमेंट थी वो 32 लाख की थी, एवरेज थी 6.5 लाख की। अगर 2021 में देखेंगे तो ऑन कैंपस जो हाईएस्ट सैलरी थी वो 12 लाख की थी, और जो एवरेज थी वो 6 लाख पर एनम की जो वो एवरेज पैकेज वो हमारी थी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि भैया ये तो हो गई कॉलेज की तरफ से दी गई डेटा, अप्रोक्सीमेटली एक बच्चे को कितने की प्लेसमेंट लग जाती है, तो ज्यादातर जो कॉलेज में जो कंपनियां आएंगी वो आपको 4 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में वो आप लोगों को वो जॉब ऑफर वो करेगी। कॉलेज की फीस कितनी है, लगभग 4 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में फीस है। जॉब कितने ऑफर किए जा रहे हैं, वही 4 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर कंपनी ऑफर करेंगे। उसके बाद कुछ कंपनी आएंगे जहां पे 50-60 बच्चे जो है वो 6 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में बच्चे जो है वो प्लेस होते हैं। उसके बाद जो चुनिंदा कुछ बच्चे होते हैं, 30-40 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 10 लाख से ज्यादा की पैकेज लगती है, जो कि ढंग से पढ़ाई करते हैं, तो उनको 25 लाख की भी लगती है, 35 लाख की भी लगती है, 45 लाख की भी लगती है और 1.1 CR की भी लगती है। तो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि कॉलेज की मीडियन सैलरी अप्रोक्सीमेटली क्या है, तो 5 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में मीडियन सैलरी इस कॉलेज की है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि फीस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो काफी बेहतरीन है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि WBJEE और जेईई मेंस में बहुत बेहतरीन रैंक ना होने की वजह से भी आप लोगों को एडमिशन मिलती है, तो प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे तो, लेकिन ठीक ठाक आप इस कॉलेज की प्लेसमेंट आप बेशक आप कहेंगे। तो पहला अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिलेगा तो आप IIM के लिए जाइए, फिर हेरिटेज के लिए जाइए, फिर टेक्नोमेन के लिए आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को कट ऑफ दिखाया है। कट ऑफ जेईई मेंस के थ्रू भी होती है, WBJEE के थ्रू भी होती है। तो जेईई मेंस की जो यहाँ पे कट ऑफ दी गई है आप लोग यहाँ पे सामने करके देखेंगे, तो अगर मैं जेईई मेंस में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट की बात करूं तो 53,000 में ये कॉलेज क्लोज हो गई थी, विच इज ए वेरी बिग थिंग। उसके बाद अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो 96,000 पे क्लोज। उसके बाद अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी गिरी थी 2,23,000 के करीब। उसके बाद बाकी की कट ऑफ दी गई, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप WBJEE की सीट्स के हिसाब से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, IT डिपार्टमेंट की। तो IT डिपार्टमेंट की जो क्लोजिंग रैंक थी WBJEE के रैंक के हिसाब से वो अप्रोक्सीमेटली 11,000 के करीब थी। ठीक है, वहीं अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 पे ये कॉलेज हमारी क्लोज हो गई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वो कट ऑफ हमारी 68,000 तक चली गई थी, जो कि जनरली जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी देखेंगे कॉलेज के अंदर तो 30-35,000 पे कॉलेज क्लोज हो जाती है, बट पिछले साल कट ऑफ जो है 68,000 तक चली गई। और सिमिलरली यहाँ पे और भी ब्रांचेस की मैंने यहाँ पे कट ऑफ दिखाई है, आप देख सकते हैं। अगर कट ऑफ देखने में यहाँ पे दिक्कत आ रही हो तो हमारी एप्लीकेशन JEB 360 पे देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो टेक्नोमेन की जो कंप्लीट डिटेल्स की जो लिंक दी है वहाँ पे जाके आप लोग कट ऑफ भी देख सकते हैं और कट ऑफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये होगा हमारी कट ऑफ की बात। उसके अगर आप डायरेक्ट एडमिशन टेक्नो इंडिया के किसी भी ग्रुप में चाहते हो, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक में चाहते हो, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में चाहते हो, और या फिर टेक्नो इंटरनेशनल कहीं पे भी अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं तो नीचे दिए
गए जो डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उसके ऊपर जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।